नमस्कार दोस्तों एक गांव में परमानंद नाम का एक विद्वान रहता था। उस गांव के अधिकतर लोग अनपढ़ थे। परमानंद ने सोचा कि सारे गांव के लोगों को शिक्षा दी जाए। उसने इस उद्देश्य से पाठशाला खोली और उस पाठशाला में जो भी परमानंद के पास पढ़ने आता, परमानंद उसे मन लगाकर पढ़ाते। हर कोई उसे शिक्षा के बदले दक्षिणा देने लगा। परमानंद न केवल गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे थे, बल्कि कपड़ा पानी भी उस पैसे से देते थे जो लोग उन्हें शिक्षा में पैसा देते थे। एक बार उस गांव में चैतन्य महाप्रभु आए। कई राजाओं महाराजाओं से वो सम्मान पा चुके थे। परमानंद द्वारा चलाए जाने वाला शिक्षा अभियान सुनकर जब उसे देखने के लिए आए तो चैतन्य महाप्रभु 3 दिन तक परमानंद के यहाँ अतिथि बनकर रहे। उन गांव वालों के सामने परमानंद की शिक्षा दान की बड़ी प्रशंसा की। गांव से जाते वक्त चैतन्य महाप्रभु ने परमानंद को पुरस्कार स्वरूप अपना सम्मान पत्र और बहुत सा धन दिया और विदाई ली। परमानंद का आदर भाव दुगना हो गया और परमानंद की आर्थिक सहायता भी हो गई। जब उस धन से परमानंद ने अन्य गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा दी, उन्हें खाने पीने का इंतजाम किया, तो इस कारण आसपास के विद्यार्थी भी उनके यहाँ पढ़ने आने लगे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब पाठशाला की उन्नति हुई तो परमानंद का अचानक देहांत हो गया। पाठशाला चलाने की जिम्मेदारी उसके पुत्र आनंद देव पर आ पड़ी। आनंद देव ने पिता के समान योग्य और प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका स्वभाव परमानंद से थोड़ा अलग था। उसने जिस ढंग से पाठशाला चलाई वह लोगों को पसंद नहीं आया। वो पाठशाला में कुछ बदलाव करना चाहता था। परमानंद के धन का उपयोग अपने परिवार के भरण पोषण और अपने लिए करना चाहता था। अंगदेव ने कुछ नियम बनाए, जिसमें से एक नियम यह था कि प्रत्येक विद्यार्थी को उचित शिक्षा के स्थान पर धन देना होगा। प्रत्येक को खाने पाने और कपड़े का खर्च स्वयं वहन करना होगा। इसके चलते गरीब विद्यार्थियों को पाठशाला छोड़नी पड़ी। धीरे धीरे पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या घटने लगी और आनंद देव मन लगाकर पढ़ाता भी नहीं था। कुछ समय व्यतीत होने के बाद पाठशाला बंद होने के कगार पर आ गई। उसी गांव में एक देवव्रत नाम का एक गरीब युवक भी रहता था। वह भी आनंद देव के पिता परमानंद का परम शिष्य था। दिन भर खेत में काम करता था और शाम को गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाता था। अब उस पाठशाला में आकर देवव्रत भी शिक्षा देने लगा। कुछ दिन बाद देवव्रत की लोकप्रियता भी बढ़ गई। यह सब देखकर आनंद देव के मन में ईर्ष्या होने लगी। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि देवव्रत उससे ईर्ष्या करता है, क्योंकि दोनों में मन मुटाव हो गया था और देवव्रत ने अपनी पाठशाला अलग खोल ली थी। तब आनंद देव के कानों में खबर पड़ी कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तब उनको देवव्रत के यहाँ रहे हैं, तो आनंद देव देवव्रत के घर पहुंचा और चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि देवव्रत जो शिक्षा लोगों को दे रहा है वह प्रशंसनीय है। परमानंद का सच्चा शिष्य और उत्तराधिकारी अगर कोई है तो देवव्रत है। चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद देवव्रत की पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई। वो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा था और खाने पीने कपड़े का इंतजाम भी खुद कर रहा था। कुछ ही दिनों में देवव्रत महाविद्वान कहलाने लगा। दोस्तों, अगर आपको शिक्षा का उपयोग करना है तो ऐसे कीजिए। किसी के काम आने से बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।